गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट बेसिक न्यूमेरिकल ऑन लेमिस थ्योरम। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अ स्फीयर वेइंग 100 न्यूटन इज टाइड टू अ स्मूथ वॉल बाय स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन फ्रॉम वॉल। आपको क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है स्फीयर का 100 न्यूटन। साथ साथ में क्या आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन फ्रॉम वॉल निकालना है। तो टेंशन एंड रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। अगर इस बॉडी को प्रॉपर्ली अगर देखते हो तो यहाँ पे स्फीयर जो है कनेक्टेड है इस वॉल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कनेक्टेड है वॉल से। तो यहाँ पे क्या आएंगे? आपकी रिएक्शन आएंगी आपकी इसकी वॉल की। साथ साथ में इसका वेट क्या आएगा? डाउनवर्ड जाएगा W, जो कि दिया है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन देखिए है। साथ साथ में ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड में कुछ ना कुछ टेंशन आएगा। तो किस तरह से करेंगे हम लोग? एक पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, जिसका वेट जा रहा है 100 न्यूटन का, डाउनवर्ड जाएगा। साथ साथ में एक रिएक्शन आ रहा है, दैट इज अ रिएक्शन, जो कि आपको निकालना है। साथ साथ में ये स्ट्रिंग्स आपके अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अवे फ्रॉम द जॉइंट लेंगे, दैट्स व्हाट द टेंशन इन स्ट्रिंग। वॉल के साथ एंगल जो है स्ट्रिंग का वो कितना दिया है? 15 डिग्री दिया है। तो ऑब्वियसली ये एंगल की कितना रहेगा हमारा? इट शुड बी द 15 डिग्री। तो दिस इज द 90 डिग्री, दिस वन इज द 90 डिग्री। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें जो एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा, और ये एंगल कितना रहेगा हमारा? 90 प्लस 15, दैट इज द 105 डिग्री, दैट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। एंड द रिमेनिंग एंगल इज 360 minus 105 minus 90. The angle is 165 degree. So this is the our free body diagram for the center of sphere. तो जितने भी एंगल्स हैं हम लोग समराइज कर लेंगे इस डायग्राम में। दिस एंगल इज द 90 डिग्री, दिस एंगल इज द 105 डिग्री, एंड दिस एंगल इज द 165 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इससे पहले के वीडियोस में हमने जो लिखा था लेमिस थ्योरम का इक्वेशन आया था, उस तरह से हम लोग क्या करेंगे? अभी इक्वेशन बना लेंगे। देयरफॉर force is directly proportional to sine of angle between the other two forces. The other two forces is the T and R. Therefore, the sine of 105 equal to R is directly proportional to sine of angle between the other two forces. और कौन सा होगा एंगल होगा ये? That is the 165. तो यहाँ लिखेंगे sine of 165 equal to T, the sine of angle between the other two forces, that is the 90. तो sin T divided by sine of 90. अभी तो हमने इक्वेशन बना लिया हुआ है। यहाँ पे हमको रिएक्शन निकालना है और टेंशन निकालना है। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफ वॉल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इतना ही पोर्शन क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। देयरफॉर द 100 साइन ऑफ 105 इक्वल टू R डिवाइड बाय साइन ऑफ 165। देयरफॉर R इक्वल टू 100 साइन ऑफ 105 मल्टीप्लाई बाय sine of 165. Therefore, the reaction of wall is the 26.795 न्यूटन। ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ वॉल। अभी बचा क्या है? ये जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो अभी हम क्या करेंगे? कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाय साइन ऑफ 105 इक्वल टू T अपॉन साइन ऑफ 90। इतना ही इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। देयरफॉर द टेंशन इज इक्वल टू 100 divided by sine of 105 multiplied by sine of 90. Therefore, T is equal to 103.65 न्यूटन। और ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया आपका टेंशन इन स्ट्रिंग। दिस वैल्यू इज द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड दिस वैल्यू इज द रिएक्शन ऑफ वॉल। इसी प्रकार से क्वेश्चन में जो आंसर पूछा गया था, स्ट्रिंग का टेंशन एंड द रिएक्शन ऑफ वॉल, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हुआ है। थैंक यू।